हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ट्रेडिंग रिजल्ट की वीडियो में। तो आपको दिखाएंगे क्या क्या हुआ मार्केट के अंदर आज हमारे साथ। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप हमारे साथ दोस्तों लाइव थे मार्केट में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हमारा एनालिसिस एकदम बढ़िया वर्क कर रहा था। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था, निफ्टी ने बहुत अच्छा ट्रेड दिया था आज मॉर्निंग में। यहाँ से बिल्कुल बढ़िया ट्रेड, सबसे बेस्ट ट्रेड निफ्टी ने दिया था आज, बहुत अच्छा चल रहा था निफ्टी। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंफर्म होने में टाइम लग गया। ठीक है, तो इसने ट्रेड दिया था एग्जैक्टली इस लेवल के बाद, 42,905 के बाद ट्रेड मिला था हमें यहाँ पे। और थोड़ा सा आज मार्केट में कंफ्यूजन भी बना रहा कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा नहीं आएगा। आया भी, अभी आपको बताएंगे आया भी। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देखिए, हमने जो पैटर्न बनाया हुआ था यहाँ पे, कैंडिल डायगोनल पैटर्न बना के चल रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से दोस्तों देखो, मार्केट ऊपर तो जा रहा था, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे मूवमेंट नहीं आ रहे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट घूमा, और हमने डिस्कशन किया था दोस्तों कि मार्केट में ये जो मूवमेंट आएगा डाउन साइड का, इसमें ज़्यादा बेयरिश नहीं होना है। हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बात किया था कि 50%, 61% और 78% तक डाउन आ सकता है, लेकिन उससे पहले भी घूम सकता है। और अगर घूमा तो मार्केट बहुत अच्छा बुलिश हो सकता है। तो वो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा गिरा मार्केट और बहुत तगड़ा बुलिश हुआ। अब हम आपको बताते हैं हमारे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हुए और क्या हमने किया। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें तो जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो हमने यहाँ कहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हम ज़्यादा फॉलो करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो हमने कहीं जब ये कैंडल क्लोज हुई थी दोस्तों, यहाँ कहीं हमने ट्रेड लिया था। यही कहीं पोजीशन थी, एग्जैक्टली याद नहीं है। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक में ये दिक्कत है कि यहाँ पे ना एग्जैक्टली ऑप्शन में हमें पता नहीं चलता कहाँ पर हमने पोजीशन ली है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमने पोजीशन ली थी, अभी आपको बताते हैं। और वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ओके, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको सबसे पहला जो हमारा ट्रेड था। तो सबसे पहला हमारा ट्रेड था पुट साइड में आज। ओके, ये ट्रेड था हमारा पुट साइड में। 19,000 का पुट हमने बाय किया था, इसमें हमें 2,000 रुपीज़ पर 1,980 रुपीज़ का लॉस हुआ था। अच्छा, ये ट्रेड हमने कब लिया था और कहाँ पे लिया था, ये बात करेंगे हम। तो दोस्तों ये ट्रेड हमने लिया था किसका, फिन निफ्टी। ओके, तो ये ट्रेड हमने लिया था दोस्तों यहाँ पे फिन निफ्टी में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आ जाएंगे तो सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न अगर आप देखें इस टाइम पर, जो कि है यहाँ पे 10 बजे, अगर आप देखेंगे 10 बजे की कैंडल, तो फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छी कैंडल थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाई का ऐसे लगा के हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, लेकिन यहाँ पे हमारा हो गया एस एल हिट। ओके, और उसके बाद हम आपके साथ लाइव थे दोस्तों, और हमने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे बन रहा है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये हमने डिस्कस किया था दोस्तों आपसे। तो हमने दोस्तों यहाँ पे कहाँ एंट्री ली थी फिन निफ्टी के अंदर, ये बताएंगे आपको। तो फिन निफ्टी में हमने एंट्री ली थी, एक मिनट, इस कैंडल पर। और इस कैंडल पे दोस्तों आप सभी को एंट्री दी गई थी जब ये हैमर बना था यहाँ पे। ठीक ठीक है, बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अगर हम देखें यहाँ पे जाके, आज की पोजीशन आपको दिखाते हैं फिन निफ्टी में। अगर ये ट्रेड चलता है दोस्तों, तो आप देखो लास्ट प्राइस इसका क्या है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 171। तो हमने यहाँ पे इसको बाय किया था 19,000 का स्ट्राइक प्राइस। ओके, मोर डिटेल में जाएंगे, और अगर आप देखेंगे इसका प्राइस यहाँ पे, तो ये हमने बाय किया था 85 पे। ठीक है, और इसको सेल किया था 85.63 पे, मतलब हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था दोस्तों 85.63 के आसपास, और यहाँ पे हम निकल गए थे। अगर आप देखें लास्ट ट्रेड प्राइस का 171, तो मतलब पोजीशन हमारी ठीक थी, लेकिन मार्केट में मूवमेंट इतना स्लो था दोस्तों, जिसकी वजह से लग रहा था कि मार्केट यहाँ से यहीं कहीं से गिर सकता है नीचे की तरफ। तो हमने दोबारा ट्रेड नहीं किया। उसके बाद दोस्तों मार्केट में यहाँ तक मार्केट पहुँच गया, फिर हमने ट्रेड लिया भी नहीं। लगभग 1 बजे हम चले गए थे, उसके बाद हमने ट्रेड नहीं लिया। फिर हमने डिसाइड किया दोस्तों कि हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली दोस्तों इस कैंडल पे हमने ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया, और ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी में दिखाएंगे आपको। यस, ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया दोस्तों यहाँ कहीं पे। ओके, और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो लगभग दोस्तों इसमें भी हमें लॉस हुआ। वो हम आपको बताएंगे कैसे लॉस हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमने बुक ही नहीं किया था। ये देखिए 800, ये ट्रेड दोस्तों 890 रुपीज़ का लॉस हुआ। और एक्चुअली में ये पहले हमारा प्रॉफिट में चल रहा था 1,000 रुपीज़ का, और जब ये प्रॉफिट में चल रहा था तो उस समय लगभग हम 3,000 के लॉस में थे। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि मार्केट अच्छा गिरना था, हम वेट कर रहे थे मार्केट गिरेगा नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे इसने फिर से सपोर्ट ले लिया। तो वी आर वेटिंग कि मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आएगा, बट दोबारा मार्केट नीचे नहीं आया। तो दोस्तों जब ये कैंडल बन गई यहाँ पे, ठीक है, तो हमने काट दिया था, मतलब हमने वेट नहीं किया स्टॉप लॉस हिट करने का। मतलब स्टॉप लॉस लगभग 2,500 का लगा हुआ था यहाँ पे, तो हमने 890 पे इसको कट कर दिया और रिवर्स पोजीशन बनाई हमने
कॉल साइड की, क्योंकि अगर आपको याद हो हम लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि मार्केट ये जो नीचे गिरेगा ये बुलिश हो सकता है। तो वी टुक चांस, यहाँ पे हमने चांस लिया दोस्तों इस अनडिसाइसिव कैंडल के बाद इसी के लो का ऐसे लगा के, ठीक है। और ये ट्रेड जो हमारा चला दोस्तों, लगभग इस समय तक हम लगभग जो लॉस में थे वो थे लगभग दोस्तों यहाँ पे हम 4500 के आसपास के हम लॉस में थे इस वक्त तक, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड हमने लिया है 43,000 कॉल साइड का, ओके। इसमें हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 4,275 रुपीज़। तो अगर अब आप देखेंगे सर आप इतना लॉस बता रहे हो, इतना आपका कवर हो गया, तो लगभग 200 रुपये करीब आपका लॉस होना चाहिए था, तो ये 1087 कैसे हो गया, तो ये भी आपको बताएंगे। ये कैसे हुआ है दोस्तों, ये आपको दिखाते हैं। देखो जब हम निकल गए तो 247 करीब, लगभग 200 प्लस हमारा कुछ लॉस था, तो हमने सोचा ठीक है रिकवर तो हो गया अब लॉस, अभी ये करना है, अभी हम गेन करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट गेन करना है, इसके लिए हमने क्या किया, हमारा ट्रेड भी ठीक था, मार्केट भी चला ऊपर की तरफ, बट आपसे एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिससे आपको सीखने मिलेगा। हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया दोस्तों ये, ठीक है, 43,100 का ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया। इसमें हमें 837 का लॉस हुआ, और ये भी हम बताएंगे कैसे लॉस हुआ। यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो ये ट्रेड जो हमने एग्जीक्यूट किया था दोस्तों, ये किया था हमने जब मार्केट कहीं इस कैंडल पे था, मतलब 247 के नियर अबाउट मार्केट घूम रहा था, बिल्कुल ट्रेड ठीक था। कैंडल भी अगर आप देखेंगे काफ़ी ऊपर की तरफ गई कैंडल, लेकिन इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, ये बढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है। अगर आप इसका प्राइस देखेंगे, बाइंग प्राइस 307 के आसपास था, ये देखिए, यस। तो इसका बाइंग प्राइस 307 के आसपास था, ये जा ही नहीं रहा 307 से ऊपर, यहाँ पर ही अटक गया, मतलब 43,000 का स्ट्राइक प्राइस पे बढ़ ही नहीं रहा था दोस्तों, यहाँ पे अटक गया ये बिल्कुल। तो हमने कहा ठीक है निकलो, इससे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हो सकता है डाउन साइड आ जाए, क्योंकि अगर मार्केट गिरता दोस्तों तो मार्केट ऊपर गया है तब हमारा इसमें 837 का लॉस हुआ है। अगर मार्केट गलती से नीचे आ जाता तो यही हमारा 2-2,500 का लॉस दे जाता हमें, इतना फास्ट नीचे गिरता है ये। तो हम निकल गए इसमें, हमने काट दिया ये, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं करना था, वरना लॉसेस ज़्यादा बढ़ सकते थे हमारे। तो इसमें मतलब लास्ट के दोस्तों लगभग मार्केट क्लोज होने में 20 मिनट लगभग बचे होंगे, और ये बढ़ ही नहीं रहा है ऊपर, तो इसलिए हमने इसको कट कर दिया। तो ये 800 रुपीज़ दोस्तों ये ऐड हुए हैं इसमें, और टोटल हमारा जो लॉस हो गया यहाँ पे वो हो गया है 1000 रुपीज़ का। तो ऐसे करके दोस्तों लॉस हुआ है, बट इस ओके। आज का हमारा देखो, हम अगर सेटिस्फेक्शन की बात करें आज की ट्रेडिंग से, तो वी आर सेटिस्फाई, क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मार्केट दोस्तों पूरे लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया है कि आज का हाई ब्रेक कर सकता है मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है तो, और मार्केट ने हाई ब्रेक किया भी, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो लॉस था दोस्तों 4,500 रुपीज़ से, वो हमने कवर किया, रिकवर किया, और लगभग 1000 पे आ गया। तो मतलब अगर देखें तो 3500 रुपीज़ हमने अर्न ही किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक तरीके से अगर लॉस होता 4500 का तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता, ठीक है। तो सीखने वाली बात दोस्तों आज अगर इस ट्रेडिंग से हम देखें तो यस, आज सीखने वाली बात एक ये है जो हमने भी नोट की है कि जब मार्केट में 15-20 मिनट रह जाएं तो जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है, जैसे कि मान लो 43,200 के समथिंग चल रहा है मार्केट, या 250 के समथिंग चल रहा है, तो लगभग अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इससे जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो स्ट्राइक प्राइस दोस्तों 200 पॉइंट या 300 पॉइंट, 200 से 300 पॉइंट का गैप का स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ करें, ठीक है, इन द मनी का, तब आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि मार्केट देखिए चल रहा था 43,247 के अराउंड, और हमने यहाँ पे लिया था 43,100, तो इसमें कुछ इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा था, मार्केट बढ़ रहा था कॉन्टिन्यूसली, बट ये इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज ये सीखा है, तो आप भी इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि जब भी मार्केट में 15 से 20 मिनट रह जाते हैं क्लोज होने में, तो आपको अगर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है तो जो भी स्पॉट चार्ट चल रहा है दोस्तों, स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस चल रहा है उससे लगभग 300 पॉइंट के गैप में आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये ओवरऑल दोस्तों अपनी ट्रेडिंग थी आज की। एंड और दोस्तों हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कोटेक का ये जो हम अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे पूरा 1 महीना इसको यूज़ करने के बाद। और डेफिनेटली इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे लॉस में दोस्तों ये जो इसका नेगेटिव पॉइंट है ये भी इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए 80% लॉस हमारा हो रहा है हमारी स्ट्रैटेजी की वजह से, या जो भी हमारे एनालिसिस की वजह से, तो 20% लॉस दोस्तों इसकी वजह से भी है इसमें, ठीक है। तो इतना फ़र्क आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द मंथ, तब देखेंगे और बताएंगे आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है। बाकी दोस्तों अगर हम फंड देखें यहाँ पे,
तो हमारे फ़ंड देख लीजिए, आज जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे फ़ंड थे यहाँ पे 23,277 और अभी की जो हमारे फ़ंड है 22,190। ठीक है, तो ये ओवरऑल फ़ंड है। तो देखते हैं मंडे के दिन में कैसे ट्रेडिंग हमारी रहती है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।